प्रत्येक किसान अपने फसल कटाई के बाद बढ़ोना करते हैं। तो आज हमारे यहाँ फसल कटाई के काम पूरा हो गया है। तो आज बढ़ोना का कार्यक्रम था जिसमें पूरे परिवार के साथ आते हैं और धरती माता की भी पूजा करते हैं और फसल की भी। तो आज वो संपन्न हुआ है और खलिहान में भी अभी धान जाना सोसाइटी में शुरू हो चुका है। तो आप भी किसान हैं, लोन माफ़ी का लाभ आपको भी मिलेगा? हाँ, पिछले समय नहीं ले पाए थे हम लोग, पिछले समय लोन नहीं लिए थे, इस समय नहीं लोन तो होगा। खैर जो मेरे नाम से जो खेती है उसमें तो हम लोग फल की सब्जी करता हूँ। एक बहुत पुरानी बात है, इस पूरे छत्तीसगढ़ को बसाने में दाऊ परिवार का बहुत बड़ा हाथ है। बड़ा ज़मीन भी आप लोगों ने सरकार को दान दिया, शहर बसे, इमारतें खड़ी हुई, कुछ याद? ये भिलाई स्टील प्लांट है। भिलाई हमारे दादाजी की मालगुजारी थी और उस समय लगभग 150-200 एकड़ ज़मीन वहाँ निकली, जिसमें भिलाई स्टील प्लांट में तो 18 गांव निकला, जिसमें हमारे भी गांव की ज़मीन गई। तो उसमें तो कह सकते हैं जो भिलाई स्टील प्लांट है वो हमारे भिलाई 3 के जो नाम है उसी से स्टील प्लांट बना है। तो ये बात की खुशी है कि इससे लाखों लोगों को रोज़गार मिल रहा है। राजनीतिक समीकरण हो रहे हैं अब तो। भाजपा बोलती है कि सरकार बनाने के बाद भी तालमेल अगर सही नहीं रहा तो कांग्रेस सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। मतलब ये मान चुके हैं ना वो हार रहे हैं। पहली बात तो ये है कि वो अपनी हार मान चुके हैं। दूसरी बात अंकों की बात है। तो मैं समझ रहा हूँ कि पिछले समय जितनी सीटें मिली थी उससे अधिक ही सीट मिलेगी, तो उनको खेलने का मौका नहीं मिलेगा। तो 52 का भी दावा कर रहे हैं वो लोग। अब वो 3 तारीख तक तो कुछ भी कर सकते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आए। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रियंका जी और राहुल गांधी की 700 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। ये नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त की गई, वो तो ट्रस्ट है और ट्रस्ट है, उसमें कोई जो सदस्य है वो तो कोई प्रॉफिटेबल ट्रस्ट तो है ही नहीं। और चूँकि वो देश की एक धरोहर है, आज़ादी की लड़ाई में नेशनल हेराल्ड की अपनी भूमिका रही है और बड़े लोग इसमें सरदार पटेल, नेहरू जी, किदवई साहब, ये उनके ट्रस्टी रहे हैं। अब उसमें बदले के भावने से एक बात क्या कह दी राहुल जी ने, तो उन्होंने सीधा मतलब बदले की कार्रवाई करते संपत्ति जब्त कर ली। तो ये जब दूसरे का आप जब बोलते हो, आप मूर्खों को सरदार बोलते हो, तब आपको बुरा नहीं लगता। तो जब आप दूसरे को जिन शब्दों के प्रयोग करते हैं तो आपको वही तो मिलेगा जो आप दे रहे हैं। तो लौट के जब बात आई तो बुरा मान गए। तो जब आपको उन शब्दों को प्रयोग करना चाहिए खुद को जो आपको पसंद है, आपको जो नापसंद है उन शब्दों को दूसरे के लिए भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी से यही कहूँगा कि आपको ये शब्द पसंद नहीं है तो दूसरे के लिए इतने बुरे शब्द क्यों बोलते हैं? आप मीठा बोलिए, आपको मीठा सब जवाब भी मीठा मिलेगा। पनौती को बड़ा चिढ़ रहे हैं उन लोग, पनौती शब्द में। हाँ, तो मैं तो नाम ही नहीं ले रहा था, आप ही बोल रहे हो, है ना? क्योंकि पता नहीं यदि वो शब्द प्रयोग कर रहे तो पता नहीं आप कहाँ गाज गिरे, है ना? किस बात पे बुरा मान जाए और कब किस पे गाज गिर जाए। तो ये है कि बात तो सही है। आज आपने धान को रमच के देखा, किस तरह का धान, किस तरह का? अभी थोड़ा सा नमी है तो टूट थोड़ी दिखाई दे रही है। ये मासुरी है, स्वर्णा मासुरी। तो छत्तीसगढ़ में खूब इसको बोया जाता है और उत्पादन भी बढ़िया है, इसमें बीमारियां भी कम आती है और मिडिल क्लास के लोग इसको पसंद भी करते हैं। हालांकि सरकारी जो इसमें मापदंड में ये मोटा में आता है, जब ये पतले के भाव में बिकता है, इसकी डिमांड भी खूब होती है। खेती किसानी का काम बाबूजी भी आपके बहुत अच्छे से देखते थे, बाबूजी के साथ गौ सेवा भी उन्होंने भरपूर किया। बाबूजी तो मतलब एक प्रकार से कृषि के क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान रहा है। कृषि वैज्ञानिक ही थे, वो नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। बेलन जो बनाना है या फिर ये धान जो ओसाने के जो मशीन है उसके लिए वो एक्सपेरिमेंट लगातार करते, मिजाई के लिए एक्सपेरिमेंट करते लगातार, पंपों में, स्टार्टर में, इसमें लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। तो प्रयोगधर्मी व्यक्ति रहे। अब यहाँ इसको किसी भी आपको खलिहान आपको कंक्रीट का नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने कंक्रीट का किया क्योंकि वो हिसाब लगाया कि हर साल यदि खलिहान तैयार करने में कितना पैसा लगता है तो ये 10 साल में पैसा निकल जाएगा, तो उन्होंने कंक्रीट ही कर दिया। तो इससे
फसल ख़राब नहीं होता, जैसे पानी भी गिर जाए तो। बाबूजी के स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी चिंता। स्वास्थ्य अब चूँकि उम्र का भी असर है, अभी मिल के भी आया हूँ तो पहले से सुधार में है, लेकिन